सभी गणमान्य दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबों का अभिनंदन अपने मंच पर करता हूं। मित्रों, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी रोचक खबर आ रही है और इसी पर चर्चा करूंगा अपनी छोटी सी वीडियो में। बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करीब एक साल से अधिक से करीबन मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं और अरविंद केजरीवाल ये रटते रहे कि सब लोग बेकसूर हैं, कोई शराब घोटाला दिल्ली में हुआ ही नहीं। और इसी चलते उन्होंने ईडी के सम्मन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। करीबन 9 बार ईडी से सम्मन मिलने के बावजूद भी वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। बहुत ही हल्के में लिया इस मामले को, या दिखाने की कोशिश करते रहे देश की जनता को कि मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हूं इस देश ही नहीं दुनिया का। और इसका असर ये हुआ मित्रों कि ईमानदारी और बहुत ही आम आदमी की छवि बनाकर दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ की बैरक में पहुंच चुके हैं। तिहाड़ जेल में वो कैसा महसूस कर रहे होंगे और क्या प्लान कर रहे होंगे ये तो कहना मुश्किल है मित्रों। लेकिन जो खबरें आई हैं ईडी के जरिए उसी की बात करने जा रहा हूं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है, अदालत को यह लिखित दिया है कि अरविंद केजरीवाल आजकल आम, मिठाई, वसा युक्त चीजें और ऐसी तमाम नुकसान करने वाली चीजों का सेवन कर रहे हैं जेल में, जो उनको बहुत बीमार बना सकता है। मित्रों, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या सत्येंद्र जैन हो, जितने भी वीवीआईपीज तिहाड़ जेल में हैं या तिहाड़ जेल यात्रा से वापस आ चुके, इन सबों को जेल का खाना ही खाना पड़ा था। लेकिन सिर्फ एक स्पेशल मामले में केजरीवाल के साथ हुआ कि इनको घर का खाना अलाउ किया अदालतों ने। इसका बेस ये बनाया गया इस डिमांड को पूरा करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल अति मधुमेह से पीड़ित हैं, डायबिटिक हैं, उनको समय समय पर दवाइयां और डॉक्टर के कहने के हिसाब से डाइटिशियन द्वारा तय की गई भोजन सीमित मात्रा में देनी होती है और वो घर वाले ही कर सकते हैं। इसलिए अदालत ने उनको घर का खाना मुहैया कराया। खैर, रोज खाना घर से आ रहा है और ईडी के सूत्रों ने बताया है कि खाने में आम, मिठाई, जो सारी चीजें एक डायबिटीज इंसान को नहीं खानी चाहिए, वही चीजें अरविंद केजरीवाल मंगवा रहे हैं और खा भी रहे हैं। इसके पीछे ये तर्क दिया है ईडी ने कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, या और जानकार सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पक्का यकीन हो चुका है कि जेल से बाहर आना उनके लिए बेहद मुश्किल है। 1 साल से मनीष सिसोदिया के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, कानून में तमाम इन्होंने उसकी बारीकियों से लड़ झगड़ कर देख लिया कानून के मार्फत, लेकिन बेल नहीं हो पाया। वही हाल सत्येंद्र जैन का है। संजय सिंह की जमानत कुछ महीने रहने के बाद हो गई और अब अरविंद केजरीवाल जब जेल गए हैं तो उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं मुझे भी लंबे समय तक मनीष और सत्येंद्र की तरह अंदर न रहना पड़े। इसके लिए बेहद इंटेलिजेंट, बहुत कुशाग्र बुद्धि के मालिक अरविंद केजरीवाल, आप सबों को पता है, आईआईटी से इंजीनियर, इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे खाने खाओ, ऐसे भोजन के पदार्थ ग्रहण करो कि डायबिटीज एकदम सीरियस लेवल पर पहुंच जाए। और इनको पता है कि मेडिकल ग्राउंड पर इनके वकील बेल के लिए फाइट कर सकते हैं। चूंकि घोटाला के कई प्रमाण मिल जाने के बाद
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लेने के बाद कि इस मामले में घोटाला हुआ है, कई साक्ष्य दिए हैं जांच एजेंसियों ने, अब अरविंद केजरीवाल ये प्ली नहीं ले सकते कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ या मैं बेकसूर हूं। तुम बेकसूर कैसे हो सकते हो जब तुम हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं और तुमने कंस्पिरेसी के तहत एक भी डिपार्टमेंट खुद अपने पास नहीं रखा है। कई सारे सबूत मिल चुके हैं मित्रों इस मामले में, जो अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काफी हैं। और इसी से घबराए हुए अरविंद केजरीवाल अपनी टेढ़ी बुद्धि लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं डायबिटीज से गंभीर रूप से बीमार हो जाऊं, उसके बाद मेरी जांच हो कि इनका शुगर बहुत डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है, इस आधार पर इनको जमानत दी जाए और फिर अदालत इनको जमानत दे देगी। और इसी सब चलते ईडी ने आपत्ति जताई है। अब ईडी के इस एक्शन के बाद अदालतों ने सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं, जिसमें देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या खाना दिया जा रहा है घर से और ये क्या खा रहे हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल की बैरक में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसलिए ये छुपाया नहीं जा सकता। अब इंतजार रहेगा सीसीटीवी फुटेज का, उसके बाद फिर से मिलूंगा इस बेहद शातिर मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर कब्जा कर लिया, लोगों को सिर्फ ये समझाकर कि मैं तुम्हें मुफ्त में बिजली दूंगा, मैं तुम्हें एक दारू के बदले 2 दारू की बोतल दूंगा, सारी चीज मुफ्त दूंगा। और दिल्ली की मुफ्तखोर जनता ने इसे अपने सर आंखों पर बिठाया, जिसका परिणाम सामने है। दिल्ली की नस्लों को तबाह कर दिया इसने। शराब के बदले शराब, एक शराब की बोतल में 2-2 शराब दे करके दिल्ली के लोगों का पैसा खाया और उसके साथ ही शराब कारोबारियों को अथाह लाभ पहुंचाया, जिसके बदले में इसकी पार्टी ने 100, 200, 300 पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए लिए, जिसकी तलाश जारी है। बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूंगा फिर किसी नए मुद्दे के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।